स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो भाई लोग अभी हम लोग जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं यार काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एंड ये जो वीडियो है भाई इसका जो टॉपिक है पहले तो बता दूं कि खान सर का वीडियो है, ठीक है। एंड टॉपिक जो है वो ये है कि पूरी दुनिया में सबसे दवा भारत में ही क्यों सस्ता। हाँ, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता दवा भारत में ही क्यों। इसके पहले क्या बोला था? बस तो दवा बोल रहे थे सस्ता। नहीं, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता जो दवा है भाई वो भारत में मिलता है। खैर अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को तो नहीं पता है कि मतलब सबसे सस्ता दवा भारत में मिलता है, ऐसा है क्या? इसके आगे क्वेश्चन मार्क भी तो है क्योंकि आगे अच्छा हाँ। क्या है? तो खान सर बताएंगे हम लोग को कि क्यों है, सस्ता है कि नहीं है, क्या सब नहीं है, क्योंकि भाई अपने को पता नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हैं हम लोग और आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं कि हम लोग को भी कुछ नॉलेज मिले एंड आप लोग को भी कुछ पता चले। तो भाई लोग आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दुनिया में पूरे पृथ्वी पर सबसे सस्ता दवा भारत से मिलता है। और जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, स्वर्ग में जब जाएंगे लोग, तो स्वर्ग में तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा। नरक में भी दवा की सप्लाई भारत से ही होगी। आप देखिएगा माय गॉड, 10 रुपया में 15 रुपया में खरीदते हैं, 70 पैसा का 70 पैसे का मिलता है। सर्जिकल मास्क 0.7 70 पैसा का मिलता है। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में म्यूजिक के साथ। एक 2012 में एक विवाद आया था, नोवार्टिस ग्लोटिस करके एक दवा निर्माता कंपनी थी, वो दवा बनाती थी। तो उसकी दवा का प्राइस था 1,25,000। ओह, इतना महंगी। सेम उसी का कॉपी करके भारत में बनाया जाता था 7,000 में। अब बताइए 1,25,000 वाला बिकेगा कि भारत वाला? 7,000 वाला ऑफ कोर्स। उसने भारत में केस कर दिया। जब 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जब भारत में आपको पढ़ाए थे एलपीजी नियम लागू किया था, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन में। हाँ। पैसा दिए थे सब वेस्टर्न कंट्री, आईएमएफ ये सब के थे। एलपीजी हम क्या लिख दिए थे जी? एलपीजी। हमारा पूरा ध्यान समझाने पे है तो इधर कुछ लिख दिया। हथवा के पास दिमाग नहीं होता है, कुछ लिख दिया यार। एलपीजी। एलपीजी नियम में उन्होंने शर्त रखा था, डब्ल्यूटीओ के नियम को आपको मानना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं आ गया? आपको वर्ल्ड बैंक के नियम को मानना पड़ेगा, तभी वो पैसा देंगे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक या डब्ल्यूटीओ ये केवल अंग्रेजों की ही बात सुनते हैं। उस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री। इनको पता चल गया था कि सब हमको टॉर्चर कर देगा। और भारत की दवा निर्माता कंपनी के पास नए रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं था, मतलब पैसे भी नहीं थे। तो भारत सरकार ने उस समय कहा था कि हम आपके नियम को मानेंगे, लेकिन जो दवा वाला जो ये पेटेंट कानून कह रहे हैं ये हम 2005 से लागू करेंगे। कब से लागू करेंगे? 2005। एलपीजी कब आया था? 15 साल का टाइम मिल गया कि नहीं? अब भारत सरकार ने अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी को जो दवा बनाती कही कि जितना कॉपी मारना है मार ले तुम। भारत का दवा बनाने वाला कंपनी से पूरी दुनिया से खोज मार दिया सब कॉपी। पूरी दुनिया में पूरे पृथ्वी पर सबसे सस्ता दवा भारत से मिलता है। और जब पृथ्वी खत्म हो जाएगी, स्वर्ग में जब जाएंगे लोग, तो स्वर्ग में तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा। नरक में भी दवा की सप्लाई भारत से ही होगी। आप देखिएगा इससे सस्ता दवाई कहीं मिलता ही नहीं है। स्वर्ग में लोग शायद बीमार नहीं पड़ेंगे। अब पता नहीं स्वर्ग में कि नरक में भर गया होगा स्वर्ग पूरा, अब जगह बचा होगा उसमें। अब आप लोग तैयारी कीजिए कि नरक में सीट मिल जाए, बस उसमें भी ठेला ठेली होगा। आप देखिएगा अब वो जगह सब भर गया होगा। सतयुग द्वापर ये सब बढ़िया लोग चल गया, लोग सब जगह भर गया होगा। अभी आप लोग को क्या करना है? सीट खोजना है उसमें, नहीं तो ओ में बोरा बिछाना पड़ेगा। आप बताइए पूरी दुनिया चिल्लाते रह गई। भारत ने क्या कॉपी कर लिया? दवाइयों को। आज भारत में दवाइयां जो होती है इतनी सस्ती है, दवाइयों पे मार्जिन बहुत ज्यादा है। मार्जिन बहुत ज्यादा है, मतलब 2 रुपए की दवा 60 रुपए 70 रुपए 3 गुना दाम पर दवा बेचता है। और अगर ये दवाइयां ऑनलाइन बिकने लगेंगी तो काफी ज्यादा दवा कंपनी तो स्ट्राइक कर देता है, हड़ताल कर देता है। मंत्री जी को कुछ पैसा पहुंचा देता है, मंत्री जी नियमें रोक देते हैं। समझा ही नहीं गया? अगर वही ऑनलाइन होगा तो सीधे होलसेल प्राइस पे आपके घर पे मिल जाएगा। इंजेक्शन जो होता है ना, ये इंजेक्शन लगाने वाला यहाँ पे 1 से 1.5 रुपया का मिलता है। इंजेक्शन 1.5 रुपया का मिलता है। नीडल दवाइयाँ नहीं कर रहे हैं,
नीडल, और आप उसको खरीदिएगा 10 रुपये का। मास्क जो आप 10 रुपया में 15 रुपये में खरीदते हैं 70 पैसा का, सर्जिकल मास्क 70 पैसे का मिलता है। सर्जिकल मास्क 0.7 70 पैसा का मिलता है, इतना सस्ता मिलता है। तो जितना भी जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं, ओरिजिनल दवा को कॉपी करके डुप्लीकेट बना लेना क्या कहलाता है? जेनरिक। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान के चले किसी को चावल खिलाना है तो बासमती के जगह पे आप कतरनी 7 स्टार कुछ भी खिला दीजिएगा तो चावल ना कहलाएगा जी। केवल अंतर किसका रहेगा? टेस्ट का। बाकी तो पेट दोनों बराबर भरेगा। तो उसी तरह जेनरिक दवाइयाँ होती है, ओरिजिनल मिलता है महंगा और जेनरिक मिलता है सस्ता। समझ में आ गया कि नहीं? अगर आप गलती से चले गए पीएमसीएच में तो 5 रुपया फीस लगेगा आपको डॉक्टर का, और खुजली का दवा 8,000 का लिखेगा। मेकअप हो गया वहां पे। और आप उसमें से दवा करा के निकलिएगा ना तो 4 गो वहां सामने बैठा रहेगा, इस दुकान से लीजिएगा, इस दुकान से, उसी का कम बोल, इस दुकान से लीजिए। आप लोग कभी कराए कि नहीं इलाज? ऐसा बोला है? होता है ऐसा। 20% छूट देंगे, अच्छी बात है। चलो चलिए अब ध्यान से समझते हैं। यार डॉक्टर पीएमसीएच के बहुत जानकार हैं, उनके डॉक्टरों पे योग्यता पे आप सवाल नहीं उठा सवाल नहीं करा सकते। सरकारी डॉक्टर और सरकारी मास्टर उनके नॉलेज ज्यादा होता है, कंपटीशन पास करके गए रहते हैं। वो करना ना चाहते हैं वो अलग बात है। सही बात है। उनमें कंपटीशन किस बात का है कि वो आदमी आराम कर रहे हैं तो हम काम काहे करें? अब प्राइवेट में कंपटीशन किस काम का? वो आज 8 गो ऑपरेशन किया, हम 9 गो करेंगे। तो इसमें आगे बढ़ने का कंपटीशन है, उसमें पीछे जाना, आराम करने का। समझ में आ गया कि नहीं? उल्टा हो जाता है। आगे बढ़ जाए। ये बताइए पेटेंट नियम जरूरी है कि नहीं? बहुत ज्यादा जरूरी है। पेटेंट का नियम बहुत ज्यादा जरूरी था। किसी भी नए चीज पे खोज पर क्या लगा दिया जाता है? पेटेंट। क्या लगा दिया जाता है? पेटेंट। ओके। तो भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था। शिल्पा बताएंगी वीडियो के बारे में? वीडियो के बारे में यही कि जो हम लोग नकल के मामले में, दवाइयों की कॉपी करने के मामले में काफ़ी अच्छे हैं, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ दवाइयाँ इतनी सस्ती हैं कि हम लोग अभी के ज़माने में तो हम लोग भाई वैक्सीन की भी खोज की, चीज़ें की हैं, लेकिन कॉपी करना इन द सेंस कि वो रीजनेबल रेट पर लाने के लिए ही कॉपी किया गया था, क्योंकि हम लोग की उसमें गवर्नमेंट जानती है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, मतलब सेम चीज़ें नहीं, उसमें कुछ अपना अलग कंटेंट मिलाकर उसी टाइप की दवा को बनाना, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा है। एक तरीके का रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग एक तरीके की, और इसी के वजह से इतनी दवाएं यहाँ पे सस्ती हो गई है कि हम ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ती दवाई को एक्सपोर्ट करते हैं। और अच्छा है यार, लेकिन ये जो मार्जिन है थोड़ा ना इसको और कम होना चाहिए। कुछ रूल्स आने चाहिए ऐसे कि जो दवाई है वो सस्ते रेट पे सबको मिले। मतलब मार्जिन रहे, लेकिन इतना मार्जिन नहीं रहे कि सही बात है। बहुत सारे मार्जिन दवाओं के फील्ड में यार, आप कभी जाके किसी पता करना, किसी अगर आपको कोई फ्रेंड हो या कोई होगा जहाँ पे होलसेल की दवा मिलती है, भाई 20-20 रुपये की दवा आपको 70 रुपये 50 रुपये 60 रुपये तक की मिलती है। तो इतना ज़्यादा मार्जिन, मतलब डबल ट्रिपल 4 4 गुने का मार्जिन थोड़ा सा एक्सेस है। मतलब ठीक है, जस्ट डबल का भी रहे या फिर और कम रहे तो ठीक है, एक नियम होना चाहिए। क्योंकि दवा एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान कितना भी गरीब हो, घर बेच कर भी अगर इलाज कराता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से उसके अधिकारों को हनन हो रहा है उसका, क्योंकि आप अगर उस चीज़ को थोड़ा कम मार्जिन पे भी, उसको नाम भी तो दिया गया है इस फील्ड में, जो लोग हैं ड्रग्स माफिया, कि जो लोग दवाओं का व्यापार कर रहे हैं, जिसके पास मोनोपोली पड़ा हुआ है, जो स्टार्टिंग से किया हुआ है, कहीं ना कहीं उन लोग की दबंगई है, एक तरीके का दबदबा चल रहा है इस फील्ड में भी, कि ले रहे हैं 3 गुना 4 गुना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर बता रहे थे कि हड़ताल कर देते हैं लोग, चीज़ें कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, क्योंकि उनके पास मोनोपोली है, वो चीज़ बना रहे हैं, वो चीज़ कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से मनमाना रेट रखे हुए हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर कोई ना कोई रूल तो गवर्नमेंट को लाना ही चाहिए। बाकी भाई बता दूं अगर वीडियो के बारे में, तो खान सर के जो बताने का तरीका होता है, देखते हैं कितने फ़नी तरीके से बता रहे थे, कितना मज़ा आ रहा था। एंड जिस तरीके के एग्जांपल दिए इंजेक्शन को लेकर के, कितने सस्ते आते हैं, चीज़ें आती हैं, और जिस तरीके का जानकारी दिए, बता भी रहे थे कि अगर सारे लोग अगर स्वर्ग में चले गए, सारे लोग मर गए, तो अगर नरक में भी, स्वर्ग में तो दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर कोई बीमारी नहीं होता है, लेकिन अगर नरक में भी अगर दवाओं की सप्लाई करनी होगी तो भाई इंडिया से ही सप्लाई होगी। इतना अपने इंडिया के पास कह सकते हो कि चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है इस फील्ड में, फार्मास्यूटिकल्स वाले फील्ड में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, बहुत ही मज़ेदार वीडियो था, देख के बहुत मज़ा आया, रिएक्शन देख के काफ़ी मज़ा आया। आप लोग का क्या कहना है यार इस वीडियो के बारे में, आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। एंड हम लोग मिलेंगे यार इसी तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।